Good morning students, I am Sejal Ramaiya and I am back with my next video. In this video we are going to understand second fable, The Dog in the Manger. So students, if you have a textbook, please open page number 4. I will read the lesson paragraph wise and explain it to you. So please pay attention. So the story is The Dog in the Manger. Once a dog was looking for a nice and comfortable place to lie down. He came to the manger of an ox and jumped onto the hay to rest. Okay? एक बार क्या होता है कि एक डॉग होता है और वो एक बहुत ही कंफर्टेबल और अच्छी जगह के सर्च में होता है जहाँ पर वो बैठ सके, आराम कर सके या रेस्ट कर सके. So he came to a manger. Now what is a manger? Manger is an open box which is kept in a cattle shed, and hay is kept in the manger so that ox can come and feed from it. So manger क्या होता है? Manger एक open box होता है जिसमें काऊ का या ऑक्स का चारा रखा जाता है. Manger एक काऊ या ऑक्स के खाना रखने की जगह होती है, उसे कहते हैं manger. तो जो वो डॉग होता है वो कैटल शेड में आ जाता है और वहाँ आने के बाद उसे मेंजर दिखता है और फिर मेंजर के ऊपर वो आराम से जंप करता है और उस पर आराम करने बैठ जाता है. इट वॉज अ वेरी हॉट आफ्टरनून. आफ्टर अ वाइल द ऑक्स रिटर्न फ्रॉम द फील्ड. बहुत ही गर्मी थी और कुछ देर बाद में जो ऑक्स है वो वापस आता है फील्ड से. फील्ड से मतलब खेत में से काम करके हार्डवर्क करके वो वापस आता है कैटल शेड में अपने घर में. He had worked hard in the hot sun and was now quite hungry. अब जो ऑक्स था वो धूप में बहुत काम करके आया था, फील्ड से बहुत ही हार्ड वर्क करके आया था, तो उसे बहुत ज़ोर से भूख लगी थी. किसे? ऑक्स को. He stood in his stall and was planning to eat the hay that was put in the manger for him. ऑक्स अपने स्टॉल में आके खड़ा हो गया और वो खाने ही वाला था अपना चारा. हे कहते हैं चारे को, तो वो अपना हे खाने ही वाला था. ही वॉज अबाउट टू ईट हिज हे विच वॉज पुट इन द मेंजर फॉर हिम. जो मेंजर में चारा रखा हुआ था उसे वो खाने ही वाला था. हाउएवर व्हेन ही रीच्ड फॉर द हे द डॉग सॉ हिम. अब जैसे ही ऑक्स चारा खाने के लिए आगे बढ़ा तो डॉग ने उसे देख लिया. जो डॉग मेंजर के ऊपर बैठा हुआ था रेस्ट करने के लिए, जहाँ पर ऑक्स के खाना रखने की जगह होती है मेंजर, वहाँ पर डॉग बैठा हुआ था. तो जैसे ही ऑक्स खाना खाने के लिए आगे आया, वो हे खाने के लिए आगे बढ़ा, तो वो डॉग ने देख लिया. स्टैंडिंग इन द मेंजर ही बिगेन टू बार्क लाउडली एट द ऑक्स. फिर वो खड़ा हो गया डॉग और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, भौंकने लगा ऑक्स के ऊपर. Each time that the ox came near the hay, the dog snarled, barked and snapped at the ox. जैसे ही और जैसे जैसे ऑक्स खाने की तरफ बढ़ता था, हे की तरफ बढ़ता था, तो डॉग था वो ऑक्स के ऊपर भौंकने लगता था, स्नैप्ड करने लगता था. स्नैप्ड मीन्स ज़ोर ज़ोर से दांत बजाकर ऑक्स को डराने की कोशिश कर रहा था. He would not allow the ox to eat his hay. वो ऑक्स को खाना खाने दे ही नहीं रहा था. Oxen are generally peace-loving and patient animal, but finally the ox got upset and spoke firmly. अब बार बार ट्राई करने के बाद भी the dog was not allowing the ox to eat, so the ox got angry. ऑक्स को गुस्सा आया. इतना ट्राई करने के बाद भी जो डॉग उसे अपना हे खाने नहीं दे रहा था, तो अभी ऑक्स को गुस्सा आ गया. डॉग, इफ़ यू वॉन्टेड टू शेयर माई डिनर विथ मी आई वुड नॉट माइंड इट. अब ऑक्स कहता है डॉग को, अगर आपको मेरे साथ में मेरा खाना शेयर करना है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट यू नाइदर ईट द हे नॉर अलाउ मी टू एन्जॉय इट. लेकिन ना तो आप खुद खाते हो और ना ही आप मुझे एन्जॉय करने देते हो मेरा खाना. इट इज़ ऑफ नो यूज़ टू यू. वो तो आपके कोई काम का है ही नहीं. जो डॉग्स होते हैं वो है नहीं खाते हैं. देन वाई डोंट यू लेट मी हैव माई फेवरेट फूड. फिर आप मुझे मेरा फेवरेट फूड
वो मुझे क्यों नहीं खाने दे रहे हो। सो वॉट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी हियर? तो हमें क्या सीखने को मिलता है? डोंट बिग्रज अदर्स वॉट यू डोंट एन्जॉय योर सेल्फ. Don't begrudge. Begrudge means be unhappy that someone is getting something. अगर कोई चीज़ किसी को मिलती है तो उसे देखकर हमें सैड नहीं होना चाहिए, हमें उसे देखकर जेलसी नहीं होनी चाहिए कि वो उसे ही मिल रहा है. Don't begrudge. We should not get unhappy. Okay? When someone is getting something. जो चीज़ हम खुद के लिए इंजॉय नहीं कर सकते तो वो ज़रूरी नहीं है कि उसके भी काम की ना हो. तो अगर उसे मिल रही है, उसके काम की है, तो उसे मिलने देना चाहिए. वी शुड फील हैप्पी. सो दिस वॉज आवर सेकेंड फेबल, द डॉग इन द मेंजर. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू.